आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे हैं महिला के अंदर, जहाँ पर 6वां वार्षिक लंगर लगाया गया भगवान शिव की कृपा से, और आज इसका समापन समारोह है। कल ये लोग अपने घर को लौट जाएंगे। हमें थोड़ा दुख भी होता है बताते हुए कि इन लोगों से हमारा मन लग गया था, और जिस तरह ने सेवा भाव के कार्य को पूरा किया वो काबिल तारीफ़। लेकिन एक और चीज़ हमें पता लगी, इन्होंने 2 कदम और आगे लिए, और कुछ बच्चे जिन्हें कि गरीब बच्चे भी कहा जाता सोसाइटी के अंदर, हमें नाम नहीं लेना चाहते, जो पढ़ने के लिए सरकार ने उपराले किए हैं, उनको ज़रूरत का सामान बांटने के लिए भी आज यहाँ पहुँचे। मिलवाएंगे उन बच्चों से भी, कमेटी मेंबर से भी, और जानेंगे उनका विज़न और जानेंगे कुछ बातें। तो मैं राहुल आज आपको ले आया हूँ महिला के अंदर, तो चलिए आपको मिलवाते हैं कमेटी मेंबर से, करते हैं बात उनसे, जानते हैं उनका विज़न और कैसे शुरुआत हुई। आइए आपको ले चलते हैं वीडियो के अंदर। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, सो मेरे रामा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरी कृपा से धरती थमी है, तेरी कृपा से धरती थमी है, शंकर दया हम पे करना, सो मेरे रामा शंकर दया हम पे करना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा।
संत खड़े तेरी शरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। तो मेरे रामा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शंकर संकट हरणा। शंकर संकट हरणा। तो मिलवाने जा रहे हैं आपको कमेटी मेंबर और कमेटी हेड से। क्या खींच लाया हमें महिला के अंदर वो भी हम बताएंगे। इनका एक प्यार और एक सेवा भाव। हमें जब पता लगा कि लंगर सेवा के अलावा ये एक्स्ट्रा माइल जाके और भी बच्चों की हेल्प करते हैं, जहाँ इन्हें पता लगता है हेल्प की ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो मिलवाते हैं आपको कमेटी मेंबर हेड से, महाजन साहब से। सर, स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू। हमारी संस्था श्री मणि महेश लंगर सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट मुकेरिया में है। ये हमारा छठा लंगर है। यहाँ पे हमारा क्या है, भोले शंकर की कृपा से लगता है। तो हमारे यहाँ जो टीम है, यहाँ ये कोई नहीं है कि प्रधान सेक्रेटरी कैशियर जी हमें नाम मात्र बनाए हुए हैं, लेकिन सारे ही प्रेसिडेंट हैं, सारे ही सेक्रेटरी हैं, सारे ही कैशियर हैं और सारे ही कार्यकर्ता मेंबर हैं। लेकिन ये संस्था का निर्माण ही इसलिए हुआ है, सिर्फ लंगर नहीं। लंगर तो बहुत संस्था लगाती हैं, हर एक का नाम मणि महेश लंगर सेवा समिति, श्री मणि महेश बर्फानी लंगर, लेकिन हमारे नाम के आगे लगा हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारी संस्था का काम है, किसी गरीब लड़की की शादी है, वो इतना नहीं कर सकता जितना कि उसकी ज़रूरत है, हमारी संस्था उसकी हेल्प करेगी। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ स्कूलों में बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप पेरेंट्स उनको उतनी फ़ीस नहीं दे पाते, बच्चे नहीं पढ़ते। उनको पढ़ाने के लिए हमारी संस्था की कोशिश होती है कि उन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुछ हमारी संस्था की तरफ से बन पाए हम देते हैं। उसके अलावा बच्चों की शादियाँ होती हैं, जो नहीं कर सकते, जहाँ ज़्यादा नहीं डोनेट कर सकते, वो हम डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारा ये लंगर जो है, ये हम अपनी जेब से नहीं लगाते। लोगों का सहयोग है, लोगों का फंड है, लोगों को द्वारा दिया हुआ है और लोगों को ही बांट दिया जाता है। भोले शंकर देते हैं और भोले शंकर के संगत को ही बांट दिया जाता है। आज बहुत प्रसन्नता हुई हमें ये सुन के। हमारे चीफ हैं अश्विनी महाजन जी, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, मैं मुकेरिया चला गया था वापस। उन्होंने मुझे बताया कि प्रधान जी आपने कल ज़रूर आना है। मैं क्या काम है? कहते हैं ऐसे ऐसे एक संस्था है जहाँ पर
इन्होंने मुझे कुछ अलग बताया, लेकिन जब प्रधानाचार्य से वार्डन इंचार्ज से जब बात हुई तो उन्होंने कुछ और बताया, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज हो जाती है। वो ये जो है डोनेटेड बाय इंडिया गवर्नमेंट, लेकिन इसका जो सब कुछ देखते हैं, आपको ज़्यादा पता हमसे होगा, ये हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। यहाँ स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। मैं सोचता था कि शायद ये अनाथालय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, और शायद मेरे ख्याल में और भी संस्थाएं ऐसी होती हैं होंगी जो इनको कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। जैसे होता है कोई आया, चीफ आ गया, गेस्ट आ गया, कुछ ना कोई कर दिया, ये वो ऐसे बते चलता है सब कुछ। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी संस्था को ये तुच्छ सेवा करने का मौका मिला है। तो वो सेवा भोले शंकर की कृपा से आज आपके सामने सब कुछ होगा। लेकिन मैं एक बच्चों को संदेश जरूर देना चाहता हूँ, ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी तो जो बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है। सरकारें जो भी होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की सरकार है, सरकारें क्या करती हैं, बिजली फ्री दे दी, पढ़ाई ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, ये तो मांगने वाली बात हो गई। इससे बच्चों का उत्थान नहीं होगा, ना ही किसी जनता का भी हो सकता है, ना ही किसी सरकार का हो सकता है। एक नंबर पे न्याय, दूसरे नंबर पे शिक्षा, और तीसरे नंबर पे हेल्थ। ये किसी भी सरकार को, चाहे वो अनाथालय है, चाहे वो ऐसे बाल बाटिका है, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, ये तीनों चीज़ें फ्री दें तो देश का भला तो तभी होगा। मैं यही बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आगे जाकर आप किसी भी जगह पर जाएं, बच्चे हैं, सारा देश का भविष्य यही है। इनमें से कुछ लक्ष्मीबाई बनेगी, कोई झांसी की रानी बनेगी, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, यहीं से बनेंगे। कोई नरेंद्र मोदी भी बन सकता है, इन्हीं में बच्चों में से बनेंगे। तो बच्चे ये मन में ये बिठा के चलें कि ये तीन चीज़ें सरकार से मांग करें। कोई भी इनका कोई आए स्कूल में, कोई सीनियर आता है, किसी तरह का भी आता है, उनसे ये बच्चे डिमांड करें कि ये मुफ्त की फ्री चीज़ें देनी बंद करो, इन तीन चीज़ों की तरफ ध्यान दो, इन्हीं पे फोकस करो, तो देश का भला तो तभी होगा। और भोले शंकर की कृपा होगी, रहती भी है, तो सब कुछ ठीक होगा। बच्चे अपने अपनी जगह पहुंचेंगे, बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू। सर कुछ और भी प्रश्न है हमारे। पहली बात, आपकी टीम की हम सराहना करते हैं जो कोऑर्डिनेशन में इतना बेहतरीन काम कर रही है। दूसरी बात ये सर, लंगर तक आप सीमित नहीं हो, जैसा हमें आपने बताया, और हमें भी जब पता लगा हम खुद चले आए दौड़े सर आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हम भी चाहते जो समाज के अंदर अच्छे कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और आपकी टीम बेहतरीन काम करती हुई, और हम चाहते हैं हमारे माध्यम से जो भी आज का एपिसोड देखें वो कुछ सीख ले सकें, और लोग समाज के अंदर आगे आएँ और इस काम को और बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सर एक और चीज़, जब पहली बार लंगर तो आप लगाते थे कई सालों से, जब पहली बार ऐसे काम से आप जुड़े, काम करवाने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन एक बहाना और जरिया बनता है। कैसे शुरुआत हुई और आज किस तरह देखते हैं, और क्या विजन है सर आपका आगे? लंगर हर जगह पे लगते हैं, हर शहर में संस्थाएं होती हैं, लेकिन जो टीम होती है ना, वो टीम को जो भी सदस्य होते हैं उनको संस्कार उनके घर से मिलते हैं। हमारी जो टीम है ना, ये परिवार से, अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से संस्कार लेके आए हैं कि 1 रुपया जेब से लग जाए, किसी की दवन्नी चवन्नी जेब में ना पड़े। जब जब किसी भी परिवार से संस्कार अच्छे आएंगे तो टीम अपने आप ही बेहतर होगी। ना उसकी इच्छा होगी कि किसी का माल खाना, ना उसकी इच्छा होगी कि किसी का हड़प करना। जो करते हैं, हमारे कुछ साथी हैं ऐसी संस्था से निकले हैं जहाँ ये काम गलत होता था, तो वो गलत काम हम ना करेंगे, ना ही होने देंगे। संस्कार ही मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ। टीम संस्कारित हो तो अपने आप काम चलता है, अपने काम टीम चलती है, हर वर्क करता है, हर आदमी ये समझता है कि मैं प्रधान हूँ। ये बात नहीं है कि मैं छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ तो मेरी क्या नहीं जान रहे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो इन्होंने तब माइक पकड़ा दिया कि ये सभी साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, और मैं थोड़ा सा राजनीति में हूँ, तो इसलिए कहते हैं प्रधान जी आप तो बोलते रहते हो, चलो शुरू करो।
ने बोलने में कम कोई भी नहीं है, एक से एक बढ़ के है। मैं एक बात और भी आपको बता दूं, हमारे यहाँ आने पर हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी मैं शब्दों में तारीफ नहीं कर सकता। आपने महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी, कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था। भगवान ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अगर युद्ध जीतना है तो आपके पास पाशुपात अस्त्र होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पाशुपात अस्त्र के बारे में। तो अर्जुन जी कहते हैं वो पाशुपात अस्त्र कहाँ से मिलेगा? तो भगवान ने कहा पशुपतिनाथ जी से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? कैलाश पे पहुँच गए, भोले शंकर के दरबार में पहुँच गए, उनको प्रणाम करने लगे। तो भोले शंकर जी ने उस समय कुछ शब्द बोले, वो कहते थे, जिनका अवलोकन बाल चरित हम भिक्षुक बनकर नंद के धाये, जिन गोपीनाथ के दर्शन को हम गोपी हो नाचे और गाए, वही ब्रिजराज कृपा करके जहां आप ही आप चले आए, ये रूप है जहाँ कोई सागर है जो तैरत तैरत नैन तकाए। मैं तो समझता हूँ कि ये विशाल जी कहाँ हैं? हमारे तो ये वही सब रूप है जिस सब रूप को लेकर हम घर से चलते हैं। इनका इतना योगदान है, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ इनका नहीं है, मैं आपका भी बहुत बड़ा योगदान समझता हूँ। नहीं तो कोई क्या समझता है यार इतने छोटे शहर से क्या लेना है इनका साक्षात्कार, क्या करना करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और क्या कहूँ, आप प्रश्न करिए, जवाब दूंगा उसका। बिल्कुल सर, प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। बात करेंगे 19 अगस्त से लंगर सेवा शुरू हुई, बात करेंगे कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हो या प्रशासन से आप मांग करना चाहते हो कोऑर्डिनेशन को लेके, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं कई बार उसके लिए थोड़ा आगे भी जाना पड़ता है, 2 कदम और आगे जाना पड़ता है। तो कई बार आदमी चाहता है मुझे प्रशासन से सहयोग हो, आम जनता से तो सहयोग होता ही है। तो क्या मांग रहेगी आपकी हमारे माध्यम से? देखो, प्रशासन यहाँ का कोई इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, हर तरह का सहयोग होता है। लेकिन कुछ सहयोग में, उनके सहयोग करने में कुछ कमियां तो नहीं कहूँगा, हमारी मांग नहीं हुई। सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि यहाँ पर लेडीज़ भी आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है बाथरूम की। हमने पीछे से शायद 2-3 साल पहले जहाँ पर वो थे एमएलए थे हमारी पार्टी के, पवन नैयर जी शायद, मैं मिला भी था उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। वो पंजाबी में एक कहावत है, गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ देती, होया कुछ नहीं। लेकिन एक काम उन्होंने किया भी, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैंने उनको बोला कि पानी की बहुत समस्या है, पानी टंकी भर के लाने पड़ते हैं, दूर से जाना पड़ता है, ये वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको पता है पानी की। तो उन्होंने कहा था कि मैं एसडीओ को फ़ोन करता हूँ तो अभी पानी आपका आ जाएगा। तो हम उनके घर से जहाँ तक पहुँचे तो पानी आ गया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो है टेम्परेरी प्रोग्राम, हमें चाहिए परमानेंट। हमें बाथरूम परमानेंट चाहिए और पानी का इंतज़ाम जो है ना वो हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना, जल बिना जीवन व्यर्थ है, और जल को नष्ट करना उससे भी ज़्यादा बुरा काम है। तो इस चीज़ की गारंटी हम उनको देंगे कि पानी गलत ढंग से नहीं यूज़ होगा, लेकिन ठीक ढंग से यूज़ करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। और बाथरूम की समस्या है वो आप सब समझते हैं, आदमी तो कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। ये मसला हम प्रशासन के आगे रखेंगे, आप रखेंगे, हम क्या रखेंगे। हमारी पहुंच आप तक थी, आप आगे पहुंचाओ, ये हमारी मेन समस्या है। बाकी सहयोग प्रशासन का है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक इसमें बात रह गई, हमारे यहाँ सहयोगी जो हैं, एक हमारे हैं मुन्ना भाई, ना कि मुन्ना था भुवनेश्वर सिंह, ये महिला से हैं, वो जो भी हैं जी, ये तो हैं ही है सर्वसर्वा हमारे ऐसे देने वाले। वो इससे भी ऊपर देने वाला है, हमारे से उम्र में छोटा है इसलिए बाला बोल दिया, वरना बोलना यही चाहिए, देने वाले हैं। मान सत्कार बच्चों का करोगे तो वो आपका करेंगे, जो हम संस्कार उनको देंगे वो आपको वो लौटाएंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग मिलता है, सभी से सहयोग मिलता है। हमारी ये मेन मांगे 2 है, तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि अगली बारी आने तक ये आप समस्या हमारी सुलझा देंगे। उसके लिए हम एडवांस में धन्यवाद प्रशासन का नहीं करेंगे, तब आपको फिर बुलाएंगे, हम ऐसा ही प्रोग्राम करेंगे
तो उस समय धन्यवाद देंगे। आप ऐसा करवा देंगे, हमें पूरा विश्वास है। सर, हमारी भी ये गुजारिश रहेगी प्रशासन से, 2 मुद्दे बताए, एक पानी का और दूसरा लेडीज़ वॉशरूम का। मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए वॉशरूम जाना खुलेआम, तो हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द की जो उठाई हुई मांगे हैं वो पूरी हो सके। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपके संगी साथी जो हैं अगर वो बताना रखना चाहें प्रशासन के सामने हमारे माध्यम से, हम डेफिनेटली आएंगे आपको दूसरे कमेटी मेंबर अश्विनी महाजन जी से। सर, आपकी क्या डिमांड रहेगी प्रशासन को लेकर हमारे माध्यम से? मैं तो प्रशासन से यही बात करूंगा कि हमें तो एक तो लैट्रिन चाहिए और एक पानी की बहुत ज़रूरत है, और जितना भी महिला का सहयोग हमें मिल रहा है पानी का, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और लोगों को मैं इस बात से आग्रह करता हूं कि वो हमारे साथ भी आकर सेवा करते हैं, तो हमारे साथ वो जुड़े। सर, सेवा भाव से कूट कूट के भरे हैं। पहले दिन जब हम आपसे मिले तो आप थोड़े भावुक भी थे, भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और थोड़े भावुक हो गए, क्योंकि ये कार्य आपने खुद कहा मैं नहीं करता, ये करवाने वाला ऊपर शिव शंभू हर हर महादेव। फिर भावुक हो गए हैं, समझ सकते हैं बात। और ये है भी ऐसा कार्य, हर किसी के बस की बात नहीं, भाग्यशाली लोग चुने जाते हैं ऐसे कार्य को करने के लिए। तो थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम की इनके लिए भी, लेकिन इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए। मिलवाएंगे राजीव सोहल जी से। सर, स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में, और क्या डिमांड रहेगी सर? सर, हमारी डिमांड तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ये लंगर के दौरान हमें कम से कम 1 महीना हमें पानी की व्यवस्था साफ चाहिए, जो हम पानी पीने को दे सके, खाने जिससे खाना भी बनना है। और दूसरी हमारी है कि लेडीज़ और जेंट्स जो भी बाहर से यात्री श्रद्धालु आते हैं, उनको यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है एक, जो हमें विशाल जी ने अपनी बिल्डिंग में प्रोवाइड कराई हुई है टॉयलेट, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी क्षमता कि और लोग भी जा सके। हमें यही चाहिए कि हमें कम से कम 2 यहाँ पे टॉयलेट्स जो है गवर्नमेंट प्रशासन हमें प्रोवाइड करवाएं, ताकि ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी चलती रहे। और एक मैं और मांग रखूँ कि हमें यहाँ पे प्रशासन जो है कोई ऐसे गीला या सूखा जो भी है हमारा खाना है या कोई और पेपर वगैरह है, वो यहाँ पे डस्टबिन हमें प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम आसपास ना फेंक के या एक खड्डा निकाल के हम उसमें डालते हैं, ये ना करके हम सीधे उस बिन में डालें। तो यही हमारी मांग है। बाकी हमें आज बहुत हमारे अश्विनी भाई जी, अश्विनी महाजन जी आज भावुक हो, इसका कारण ये है कि ये जो हमारा लंगर चल रहा है 19 तारीख के लेके आज 3 तारीख हो गई, और कल लास्ट है, कल हम भोग डालेंगे, उसके बाद कड़ा प्रसाद का हम बांट के यहाँ से भोलेनाथ से विदा लेंगे अगले साल के लिए, फिर आएंगे। और वो इसीलिए भावुक हो गए क्योंकि जो हमें प्रेम मिल रहा है महला, चंबा, कुरां का, यहाँ के सभी लोकल निवासियों का, उनके प्यार की वजह से ये हमारे भाई भावुक हो गए। हम खुद हो रहे हैं, सभी हमारा छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कि हम ये 15 दिन या 20 दिन ही आते हैं, हम साल में कम से कम 5-7 चक्कर फिर भी लगाते रहते हैं। हम खुद यहाँ से जाके फिर दोबारा आना है, कम से कम 2 हफ्ते बाद आएंगे, फिर खड़े मुख जाएंगे, परमौर जाएंगे, वहीं से मत्था टेकेंगे और भोलेनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मेरी एक और भी है कि हमारे यहाँ पे जो फ्लैक्सें लगी हुई हैं, हमारा वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई भी देश विदेश यहाँ से लोकल से हमसे जुड़ना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, तो हमारा बैंक अकाउंट वहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो हमसे वो संपर्क कर सकता है, कभी भी किसी समय भी कर सकता है। सर, भावुक तो मुझे आप भी दिख रहे हो, आंखों से आंसू आपके भी आ रहे हैं, और होने भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं वैसे तो सृष्टि पूरी ब्रह्मांड जो सब भगवान ने बनाया, लेकिन वो सिर्फ गिने चुने आदमी अपने नीचे भेजता है जो ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं अपने माध्यम से। और इंसान को पता भी नहीं होता, उसके दिमाग में सोच डालने वाला भी वही, कर्म करवाने वाला भी वही। जी बिल्कुल सर, हम बहुत धन्यवादी हैं आपके, चंबा के निवासी। मैं यहाँ सिटी चैनल की तरफ से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो सेवा समिति का कार्य यहाँ लगाया लंगर सेवा का, और उसके साथ साथ कुछ भाग्यशाली बच्चे जिनके लिए आप सेवा भाव से उठकर आगे आए। सर, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर सल्यूट करते हैं आपकी सोच को, और सल्यूट करते हैं उस परम परमात्मा को जिस धरती पे हम खड़े हैं। भगवान शिव की भाग्य से मिलता है यहाँ जन्म, और हम कहीं भी थे लौट कर इसी धरती पे आए क्योंकि उनका बुलावा था। और सर, इसी के साथ बात करेंगे आपसे जुड़ने की। कई लोग हैं देश विदेश के अंदर परोपकारिता का काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सही माध्यम नहीं पता होता, लेकिन आज आप प्रधान साहब, आपके टीम मेंबर खड़े हैं, आपसे कोई जुड़ना चाहे, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो कोई भी सहायता किसी भी तरह की आपको प्रदान करना चाहे तो आप बता सकते हैं हमारे माध्यम से।
देखो, ऐसे है कि हर संस्था चाहती है कि उसकी देसी भाषा में कहे तो मेंबरशिप बढ़े, लेकिन हमारी संस्था का उद्देश्य ये मेंबर बढ़ाना नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य सेवा ही माध्यम है। तो मैं इस सिटी चैनल के माध्यम से पूरे इलाके को, चाहे वो मेला है, कुरा है, करियाँ है, चंबा है, या और भी पास में है, पूरे इलाके के जो भगवान शिव के भक्त हैं, जहाँ राम जी के भक्त हैं, जहाँ माता रानी के भक्त हैं, उन्हीं सभी को ये आह्वान करता हूँ कि हमारी संस्था के साथ जुड़ें और भगवान की सेवा का लाभ उठाएं। जहाँ तक हमारे एड्रेस का, जहाँ फ़ोन नंबर्स का, जहाँ ये स्कैन का सवाल है, वे हमारे हर बोर्ड पे, हर एडवर्टाइजमेंट पे होगा। तो ज़्यादा अलग अलग फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर भी कहते हैं कि जो भी हमारे संस्था के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारी तरफ से बिल्कुल खुली ऑफ़र है। सेवा करनी है, किसी ने कुछ खाना तो है नहीं, सेवा के लिए हमारे पास आएँ। मैं कुछ कहना, मेरे कुछ लफ्ज़ छूट गए थे, मैं उन बात को दोहराना चाहता हूँ दोबारा। यहाँ डलहौजी के एमएलए हैं DS ठाकुर जी, उनका हमारे संस्था को बहुत सहयोग होता है। हम उनके हृदय से पूरी संस्था आभारी है कि वो हमें हर तरह का सहयोग देते हैं, चाहे वो राशन का सहयोग हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, सब कुछ देते हैं। हमारे यहाँ पिछले एमएलए थे पवन नैयर जी, जहाँ मौजूदा नीरज नैयर जी, या बरमौरी के हैं ठाकुर साहब बमौरी जी, इन सभी नेतागण का हमें पूरा सहयोग रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन सभी से एक बार फिर से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि भोले शंकर के इस यज्ञ में वो अपना योगदान हमेशा डालते हैं और हमेशा डालते ही रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जयकारा वीर बजरंगे, मम 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 मम, जय श्री राम, जय शिव शंकर को। तो ये थे हमारे साथ प्रधान और कमेटी मेंबर्स। पर फिर भी एक म्यूचुअल कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर हमारे माध्यम से बताना चाहें, नहीं तो हम जो बोर्ड जी सोहल जी जो सेक्रेटरी हैं इस कार्य समिति के, तो सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। जी हाँ सर, हमारी संस्था श्री मणि महेश लंगर सेवा समिति चैरिटेबल मुकेरियाँ, जैसे आप सामने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा जो मुख्य कार्यालय है मक्कड़ कम्प्लेक्स, शॉप नंबर, दुकान नंबर 8, सामने बस स्टैंड मुकेरियाँ। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी संस्था का जो कांटेक्ट नंबर है वो है 9464809300। आप इस नंबर पे कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है और आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अलावा इसी नंबर से चल रहा है वो, और दूसरा है फेसबुक पेज भी है हमारा। और आप गूगल पे कभी भी हमें सर्च करेंगे तो आपको हमारी संस्था वहाँ पे मिल जाएगी। और सेकंड नंबर 64148490, ये दूसरा नंबर है संस्था का। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और हम आपके जो बाकी डिटेल्स हैं वो बोर्ड के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अध्यापक जो होता है वो रोशनी दिखाने का काम करता है, लेकिन हम आपको ऐसे ही एक अध्यापिका से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी सोच थोड़ी सी अलग है इस चीज़ को लेकर। कई बच्चों की टेक केयर करते हैं, लगभग 100 बच्चे आए हैं आज लंगर खाने के लिए। पूरी पीछे की कहानी ये खुद बताएंगे। मैम स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम रोहिणी शर्मा है और मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल में वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पास जो बच्चियाँ हैं वो, ये जो हॉस्टल है, या मैं बता दूं आपको कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा, जो समग्र शिक्षा है वो चलाता है। इसमें रहने वाली जो बच्चियां हैं वो सभी बच्चियां बिलो पॉवर्टी लाइन की हैं, सिंगल पेरेंट्स बच्चियां हैं, बहुत ही ऐसे गरीब घरों की बच्चियां हैं जिनको स्कूल तक पहुंचना जो है वो मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने ये इनके लिए यहाँ रहने और खाने का प्रबंध जो है किया है। श्री मणि महेश लंगर सेवा समिति जो है यहाँ हर वर्ष लंगर का आयोजन करते हैं ये लोग, और यहाँ हमारे बच्चों को बुलाते हैं और हमारे बच्चों की भी सेवा करते हैं। इस वर्ष भी
यहाँ हमें एक बार इन्होंने पहले भी बुलाया था कि बच्चों को लेकर के आओ और कुछ हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और इन्होंने हमें पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास गरीब बच्चे हैं, आपको सरकार क्या देती है और क्या नहीं देती है, इसके बारे में मैंने इनसे बातचीत की। मैं आपको बता दूं कि हमें सरकार की तरफ से बच्चों के लिए रहना, खाना और बड़ी सारी एसेसरीज़ जैसे साबुन, टूथपेस्ट, ऐसी चीज़ें तो मिलती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो जैसे पहनने के कपड़े हैं या जूते हैं, ये बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट की जो हम इनको प्रोवाइड नहीं करवा पाते। आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे घरों के बच्चे हैं जहां 8-8, 10 बच्चियां हैं इनके घर में। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम चाइल्ड लेबर से छुड़ा करके अपने पास लाए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो मनीमेश लंगर सेवा ट्रस्ट है, ये कुछ ना कुछ हर साल करता है। लेकिन इस वर्ष इन्होंने हमारे बच्चों के लिए टावल और जूते, यूनिफॉर्म के जूते और जो सॉक्स हैं वो देने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं अपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टाफ की तरफ से इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ बुलाया और उनको खुश करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। हम सरकार को सलाम करते हैं जिन्होंने एक ऐसी अभियान चलाई गरीब बच्चों के लिए। कहा जाता है कि जो पैसा है वो पढ़ाई के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। पढ़ाई को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि पढ़ाई ही तय करती है आगे बच्चों का भविष्य। तो मैम एक बात करेंगे, आप रिक्वायरमेंट आपने रखी थी जब इनसे आप मिले, उस रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताएं, कैसे सहयोग रहा मैम आप? हमारे यहाँ पंचायत प्रधान हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, वो रोज़ मिलना जुलना उनके साथ है। उन्होंने मुझे बोला, इनसे मिलवाया कि आप इनसे मिलो और इनको अपनी कुछ आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो बताओ, तो ये पूरा करेंगे। और ये इतने हम्बल लोग हैं, मेरे एक बार से बोलने से ही मैंने सिर्फ इनसे एक चीज़ मांगी थी, इन्होंने मेरे को 3 चीज़ इन्होंने बार बार मेरे को पूछा कि कोई और रिक्वायरमेंट है तो बताओ, और रिक्वायरमेंट है तो बताओ। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स इनको दी और इन्होंने सहयोग किया। ऐसे ही और बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों की हेल्प करती हैं। और जैसे NHPC है यहाँ पे, हम उनसे भी रिक्वायरमेंट, ये नहीं है कि बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो बच्चों को रहती है। सर्दियों में बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी भी ये भाई साहब कह रहे थे कि आपको अगर आगे आने वाले टाइम में भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही हमें कुछ और रिक्वायरमेंट भी होगी तब भी हम इनसे बात करेंगे। कैसा लगता है मैम जब समाज के अंदर रहने वाले एक आम आदमी और उसके बाद जब ऐसे उपराले लेता है, इनिशिएटिव लेता है कि मैं आगे आऊँगा, कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और अपने समाज को बेहतरी की तरफ लेके जाऊँगा, यही काम इस ट्रस्ट ने करके दिखाया है। मैम कैसा लगता है आपको? हमारे यहाँ पे जो गर्ल एजुकेशन है उस पर जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो हमारा महिला ब्लॉक है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ही कम पढ़ लिख पा रही हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में आपको पता है गरीबी बहुत है। तो लड़कियों को स्कूल तक पहुँचने के लिए ये जो हमारे कस्तूरबा गांधी हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट तो बहुत हेल्प करती है, गवर्नमेंट ने रहने का प्रबंध किया है, खाने का प्रबंध किया और बड़ी सारी चीज़ों का, वो कुछ स्टेशनरी का भी प्रबंध करती है। लेकिन आपको पता है कि आदमी को जीने के लिए अगर वो वहाँ पे 7 साल सर्वाइव करेगा बच्चा, तो वहाँ जीने के लिए और बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम बाहर लोगों से संपर्क करके ऐसे ही विभिन्न संगठनों से मिल करके बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चों को अच्छा रहना, अच्छी तरह से जीने, बच्चियाँ अच्छी तरह ज़िंदगी जिएँ, कोशिश करते हैं कि अलग अलग लोगों से मिलें। और ये जो मनीमेश लंगर सेवा समिति है, इसका इनसे पहले भी हम पिछले साल भी हम इनसे मिले हैं, पर पिछले साल से इस साल इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग किया है। इसी तरह आपको सहयोग करते रहो। हम देख सकते हैं पीछे बच्चे आए हुए हैं, खूबसूरत से बच्चे लंगर खा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, कितनी खुशी होती है देखकर। और आपने बात की साक्षरता की, एजुकेशन की, और ख़ासकर गर्ल एजुकेशन की। लड़की घर पे भी अगर रहती है तो जब पढ़ लिख जाती है अपने घर का भी भला करती है, और जब दूसरे घर शादी करके जाती है तो उस घर का भी भला करती है, आगे जनरेशन को भी भला होता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल के साथ बनने के लिए।
थैंक यू। और हम बात करेंगे सर, आपके पास जब डिमांड आई पहली बार मैम के द्वारा, क्या चला आपके माइंड में, कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया गया, क्या सोचा आपने सर इस चीज़ को लेकर? हमारी संस्था जो है बनी ही इस काम के लिए है। सिर्फ लंगर, मैंने पहले बता दिया आपको, सिर्फ लंगर लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो जो हम पूरी कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी हो, भोले शंकर ने कृपा की हो, तो जैसे हमारी छोटी बहन ने बताया कि और भी संस्थाएं सहयोग करती हैं और करना भी चाहिए। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ आगे से कभी भी निसंकोच कुछ चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत हो जो भगवान की कृपा से हम पूरी कर सकते हैं तो हम अवश्य पूरी करेंगे। उनकी कृपा रही तो सब कुछ ठीक होगा। इतने तो परमात्मा तो हम है नहीं, ना तो हम सरकार हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ही जो कुछ बन पड़ेगा वो हम भोले शंकर की कृपा से जरूर करने की कोशिश करेंगे। इनको निराश नहीं होने देंगे। ये मैं संस्था का प्रधान हूँ, उनके नाते विश्वास दिलाता हूँ। सर बहुत बड़ी बात कही है, निराश नहीं होने। हमारे बीच में मौजूद हैं उप प्रधान महिला पंचायत के कटोच साहब। कटोच साहब, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। नमस्कार, सिटी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोग यहाँ पे आके हमारी बाइट्स वगैरह लेते हैं और हमारे इस लंगर को जो है वो चैनलाइज कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। पठानकोट में गया था अभी, तो वहाँ लोगों ने मेरे को बड़ा वो किया, सराहा कि सर आपकी हमने बाइट देखी थी, अच्छा लगा। पर जो ये सेवा है, जो 15 दिन की ये सेवा है, मैं तो बोलता हर इंसान को करनी चाहिए। मुकेरिया वालों का लंगर इतना मशहूर हो चुका है कि जो यहाँ से यात्री भोजन करके जाते हैं या प्रसादा लेके जाते हैं और वापसी भी यहाँ पे रुक के जरूर जाते हैं और अच्छा लगता है। हमारे लोकल लोग जो हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे आके सेवा करते हैं, तो ये सेवा भाव का एक माध्यम है जिससे हमारे लोगों को भी एक शिक्षा मिल रही है कि वो भी सेवा भाव रख के यहाँ पे आ रहे हैं और इन लोगों के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। सर आप भी इस कड़ी के साथ जुड़े हो। जब मैम ने बताया जी कि इन्होंने डिमांड सबसे पहले आपके पास रखी थी, फिर आपने समिति मेंबर्स जो हैं मुकेरिया पंजाब से, इनको कांटेक्ट किया और इन दोनों को एक स्टेज पे, एक पेज पे लेकर आए और इस काम को अंजाम दिया गया। जी, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो इन्होंने डिमांड रखी थी, वो डिमांड हमारी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मुकेरिया की, मणिमेश सेवा दल, तो इन्होंने उस चीज़ को पूरा किया और मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके भंडारे जो हमेशा भरे रहें और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। और हमारी भी ऊपर वाले महादेव से एक प्रार्थना है कि जो एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया, जो बेंचमार्क सेट किया है, बहुत से लोग देखकर सीखेंगे इस चीज़ को और सीखना भी चाहिए। ये प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए और इनके साथ लोग जुड़ें, आगे आएँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और समय समय पर इन्होंने जैसा बताया कि सिटी चैनल भी आके इस उपराले के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। हम तो सिर्फ माध्यम बनते हैं, सेवा करने वाले तो सर आप लोग, आपका पूरा स्टाफ है, पूरे टीम मेंबर्स हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम भी ऊपर वाले की कृपा से ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ने का हमें मौका मिलता है, पुण्य कार्यों के साथ। सर हम नहीं बयान कर सकते इस चीज़ के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का एक बार और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनने के लिए और आज का दिन हमारा शुभ बनाने के लिए। सर बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं सर हम यहाँ से, आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा सर और बहुत लोग सीखेंगे भी। सर हमारी दरख्वास्त, हम बच्चियों से भी मिलना चाहेंगे जो बच्चे आए हैं आज। प्रधान बनाना तो पीछे दौड़ता जय करो वीर बजरंगी। वर्षा लड़की बेटी कितनी है? वर्षा, वर्षा नहीं वर्षा, क्या नाम आपका? वर्षा। एक बेटी और उठो, क्या नाम है आपका? रिंका। आओ जाओ। और कोई नाम पूछिए जाओ।
अपने जिस में पढ़िया था जो आए हैं तो ही दे दी है नहीं है खाली हाथ आए खाली चले पता नहीं है ही कुछ रब सानू चाहिए बैठे बैठा का कोई पता नहीं बस वही काम खुशी हुई है मानो ना कि अच्छे आ गए खुशी के आंसू आ जाते हैं नीचे बैठ गड्डी खड़ी है ना दी ट्रेन से बाबा मैं आके लाइव वीडियो बना रहा वो तो हो गया वो आईडी के पासवर्ड नहीं लाती आईडी के पासवर्ड बढ़ाना वो बिजली गड्डी बहुत शाबाश आओ साडे मुंडियो हेलो दो जने आओ वो आपकी लाई करनी है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, बच्चों को जो ज़रूरत का सामान था वो बांटा गया संस्था के द्वारा। बात करवाएंगे इन बच्चों से। बहुत से बच्चे खड़े हैं, खुश हैं और बड़ी खुशी होती है हमें देखकर। बेटा आपका नाम? रक्षु, वर्षा, रजमा, पल्लवी, बिनका, अंजना, जिया, रवीना, तमन्ना। बेटा कैसा लगता है आपको आज जो सामान मिला या आपको जो हेल्प मिलती है, कैसा लगता है? कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी बेटा? बहुत अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आप फेस करते हो आप बता सकते हो हमारे माध्यम से, ताकि और लोग भी सुने और आपकी मदद हो सके। कोई दिक्कत नहीं है। खुश हो आप सभी? बहुत खुश या खुश? बहुत खुश? चल इसी तरह ये बच्चे हंसते मुस्कुराते रहें, इन्हीं की हंसी में सबकी जान बसती है। चाहते हैं कि हमारे माध्यम से कुछ बताया जाए, बोला जाए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बेटा आपका नाम? सर मोनिका। बेटा क्या बोलना चाहोगे आप हमारे माध्यम? सर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मैम के माध्यम से सबकी हेल्प कर रहे हो, और मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सबका अन्न भंडार जो है वो भरा रहे हमेशा। हमारी भी यही दुआ है। हेल्प हम तो नहीं कर रहे, करने वाला तो ऊपर है, ये बाकी मुकेरियाँ के लोग, संस्था के, और इसके साथ साथ आपके ऊपर प्रधान जी और मैम जो वार्डन मैम हैं, इन सभी के सहयोग के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम आपको
ये भी पूछना चाहें क्या बनना चाहते हैं बेटा बड़े हो क्या आप? सर मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। ये पीछे एक बच्ची छुप गई, बेटा क्या बनना चाहते हो? टीचर। क्या बनना चाहते अभी सोचा नहीं या फिर अभी सोचना है? सोचना है। सोचना कोई बात नहीं बेटा। डॉक्टर। सर डॉक्टर। प्लीज। टीचर। सर टीचर। डॉक्टर। टीचर। क्या बनना चाहते हो बेटा? फौजी। फौजी बनना, आर्मी में जाना है? वेरी गुड। अच्छा शर्मा के बच्चे, चलो हमारी दुआ है ऊपर वाले से इन सभी ने जो बच्चों ने ख्वाब देखे हैं इन सबके ख्वाब पूरे हों। भगवान भोलेनाथ से हमारी यही दुआ और यही आशा और यही दरख्वास्त है। तो आज के लिए इस मुद्दे पर सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, नए दौर पे। तब तक के लिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड में। जयकारा वीर बजरंगी।